सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो हम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गौसे आजम कहते हैं, गौसुस सकलैन कहते हैं, गौसे पाक कहते हैं, पीराने पीर दस्तगीर कहते हैं, तो गौसे आजम का मानी क्या होता है और गौसे आजम का मतलब क्या होता है। क्योंकि जहां हमारी सिचुएशन ये है कि हम बिस्मिल्लाह का मानी तक नहीं जानते और बहुत सारे अल्लाह अकबर का मानी नहीं जानते, इसी तरीके से बहुत सारे लोग गौसे आजम का मानी भी नहीं जानते और कुछ लोग जानते हैं तो इस कहने पर शिर्क व बिदअत का फतवा। गौस का मानी क्या होता है? तो लुगत की किताबों में गौस का मानी होता है फरियाद को पहुंचने वाला और मददगार। फरियाद को पहुंचने वाला और मददगार। और जब कहा जाए गौसे आजम, बड़े गौस यानी बड़े मदद करने वाले और बड़े फरियाद को पहुंचने वाले। और हुजूर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गौसे आजम का लक़ब बारगाहे समदीजत से भी नसीब हुआ और बहुत बड़े बड़े औलिया और अकाबिरीन औलिया ने भी सैयदना गौसुस सकलैन को गौसे आजम के नाम से याद फरमाया है। पीछे चले जाओ, जो बैठे चुपचाप। बहुत सारे मकातिब फिक्र के लोग ये कहते दिखाई देते हैं कि मदद करने वाली जात तो अल्लाह की है। फिर शेख मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी को गौसे आजम कहना माअज़ल्लाह शिर्क है, ये एतराज करते हैं। और फिर दलील के तौर पर ये कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम पढ़ते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जब हम ये पढ़ते हैं तो फिर गौसे आजम किसी इंसान को कहना, बड़ा मदद करने वाला कहना, ये कब जायज होगा? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई ये अकीदा रखे कि सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को खुद जाती तौर पर इतनी ताकत है कि वो जिसकी चाहे मदद करें, तो ये जाती ताकतवर समझना ये तो शिर्क कहला सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ने गौसे पाक को मदद करने की ताकत अता फरमाई, तो ये शिर्क व बिदअत नहीं हो सकता। और गौसे आजम कह करके कोई खुदा मुराद नहीं लेता, बंदा ही मुराद लेता है। जब कभी किसी ने या गौस कहा तो जहन के अंदर अल्लाह नहीं आया, बल्कि बगदाद के शहंशाह आए हैं। और जब उनका तसव्वुर आ जाता है, यहीं से बात वाज़े हो जाती है कि हम गौसे पाक को खुदा नहीं मानते, खुदा की अता से मदद करने वाला मानते हैं। एक है हकीकी, एक है मजाजी। इसको थोड़ा सा समझो। एक मरीज शिफायाब हो जाता है, बीमार था, डॉक्टर के पास गया, इलाज कराया, उसे शिफा मिल गई। तो दो किस्म के जुमले निकलते हैं।
ایک بندہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اللہ نے شفا عطا فرمائی، اور کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے شفا مل گئی۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے شفا عطا فرمائی، یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کی دوا سے شفا ملی، ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو یہ کہنا ناجائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ ہی نے ڈاکٹر کو علم عطا فرمایا، اور اس علم کے ذریعے وہ لوگوں کو دوائی دے کر کے شفا عطا کر رہا ہے، لیکن حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس عقیدے کو تو جس طریقے سے ہم اپنی زبان پر یا غوث کہتے ہیں یا غوث اعظم کہہ کر کے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہماری منشا یہی ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل نے غوث پاک کو اتنا طاقتور بنایا ہے اپنے فضل سے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی اور پریشان حالوں کی فریاد کو پہنچ جاتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے کہ غوث کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو جب کبھی آپ غوث اعظم کہیں تو یہ فوراً سوچیں کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ فریاد کو پہنچتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔